ध्यान दीजिएगा क्या है, टाइम एंड वर्क, समय और काम पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा बेसिक बताएंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए क्या, जैसे बेसिक देखिए टाइम एंड वर्क का, जैसे टाइम एंड वर्क, समय और काम। ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट गौर किया जाए क्या है। ध्यान दीजिए क्या है, जैसे ध्यान दीजिए क्या है, स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट, जैसे ध्यान दीजिए क्या है, जैसे राम कोई काम को 10 दिन में करता है। राम कोई काम को 10 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ क्या है, राम कोई काम को 10 दिन में करता है, मोहन कोई काम को 15 दिन में करता है। तो ध्यान दीजिए क्या, तो टाइम का रेशियो मालूम हो तो स्पीड का रेशियो पता करना होगा। तो आप यहाँ जानते हैं कि टाइम का उल्टा कर देंगे ना तो स्पीड निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो स्पीड तो इसका उल्टा कर देंगे तो 15 उधर है तो 15 इधर चला आएगा और 10 उधर चल जाएगा। ये हो गया। चलिए अब 1 मिनट और देखिएगा, स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क होता है। स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क, ध्यान दीजिएगा। तो स्पीड देखिएगा, स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 में 10 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 150। ये कितना हो जाएगा, 15 में 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 150। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्पीड गुने टाइम क्या होता है, टोटल वर्क, कुल काम की मात्रा। स्पीड में टाइम से गुना कीजिएगा तो कुल काम की मात्रा पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, जैसे स्पीड गुने टाइम बराबर टोटल वर्क। ध्यान दीजिए क्या है, अब ए मैन गुने डे, डी से डे, ध्यान दीजिएगा, मैन गुने डे टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। ध्यान दीजिएगा, ए मैन के जगह पर मैन ही नहीं देगा, कभी कभी वुमेन भी दे देगा, चाइल्ड भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे वुमन भी दे देगा, वुमेन भी दे देगा, चाइल्ड भी दे देगा, बालक भी दे देगा, कुछ भी देगा, उसको है ना दिन से गुना कर दीजिएगा टोटल वर्क। ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क जैसे हम यहाँ जानते हैं, सुनिए, स्पीड क्या है, स्पीड 1 दिन का काम होता है। जैसे क्वेश्चन के अनुसार स्पीड, अगर क्वेश्चन में चर्चा करें दिन का, तो दिन का 1 दिन का स्पीड रहता है। अगर सेकंड का चर्चा करेंगे तो 1 सेकंड का स्पीड होता है। 1 घंटा का चर्चा करें तो 1 घंटा का स्पीड होता है। तो ध्यान दीजिए क्या, जैसे टोटल काम कितना है, 150, यहाँ भी 150। ये टोटल काम को देखिए ना, राम 10 दिन में ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब है, सही बात है, 10 दिन में ख़त्म कर दिया। 1 दिन में 15 काम करता है तो 10 दिन में 150 काम कर देगा। तो स्पीड 1 दिन का हुआ कि ना, स्पीड 1 दिन का है तो 1 दिन में 15 काम और टोटल काम कितना है, 150, तो 10 दिन में ख़त्म कर देगा। सही बात है, 10 दिन। चलिए स्पीड इसका है 10, 1 दिन में 10 काम, तो ये 150 काम करने के लिए क्या दिन लग जाएगा, 1 दिन में 10 काम, तो 150 काम करने के लिए लग जाएगा 15 दिन। सही बात,
तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका बेसिक समाप्त हो रहा है। इतना ही याद रहेगा, टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है। अब देखिएगा, ये आर.एस. अग्रवाल का किताब है, नवीन अंक गणित, नायका किताब है। नायका किताब का पहले एक एक क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, उसके बाद जितना भी किताब का होगा सब किताब का धीरे धीरे क्वेश्चन हम डालेंगे। पहले इसी को देखा जाए। चलिए ध्यान दीजिए क्या है। तो टाइम एंड वर्क निकाला जाए, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क यहाँ कितने नंबर में है, ये दे दिया है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क कितने नंबर में है, ये आ गया। चलिए ध्यान दीजिए क्या है। टाइम एंड वर्क, समय और काम। ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या। टाइम एंड वर्क पेज नंबर 412, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर। इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए क्या, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए क्या। एक मिनट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या कहता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ध्यान दीजिए क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अब कहता है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो 60% 60% हटेगा तो बट्टा में 20 × 60 20 25 100, ये जोड़ देंगे। अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, कम बोलेगा तो घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है, 5 3 8, 5 3 8, 8 बटा 5। अब यहाँ देखेंगे, ए की तुलना में बी 60% अधिक है, इसका मतलब बी न ज़्यादा है। तो इसको 8 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिए क्या है। अब देखेंगे क्या है। अब तो कहता है कि अगर उसी कार्य को बी कितना दिन में करेगा। उसी कार्य को ए 12 दिन में करता है, तो बताइए बी कितना दिन में करेगा। वो कंडीशन है कि ए की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है। ए की क्षमता बी की क्षमता ए की क्षमता से 60% अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ स्पीड निकल गया। तो देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। अब देखेंगे ए स्पीड गुने टाइम, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है, आप जानते हैं। तो ए का स्पीड कितना है, 5। ए का स्पीड 5 है, तो ए का ही टाइम लेंगे, तो 5। टोटल काम कितना हो गया, ये 60। अब यही काम को बी कितना दिन में करेगा। तो बी करेगा 60 बट्टा 8 का स्पीड। एक दिन में 8 काम, तो 60 काम करना है। तो देखिए ना, ध्यान दीजिए क्या, 4 से 4 दूना 8, 4 से 15 मरतब में, ये 15 का आधा 7.5 दिन, 7.5 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए अगला, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या है। 2 नंबर कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। आगे पढ़ते हैं। बी इसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में। चलिए ध्यान दीजिएगा 2 नंबर। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन कार्य चलेगा, यही तो पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है। टोटल वर्क एक और नियम से निकलता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम लीजिएगा ना, एलसीएम तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम तो 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये टोटल वर्क होगा।
और टोटल वर्क में इससे भागा दीजिएगा तो इसका स्पीड, इससे भागा दीजिएगा तो इसका स्पीड। तो ध्यान 10 तिया 30, 3 मरतबे 15 दूना का 30। अब कहता है स्पीड पता हो गया, ए का स्पीड 3 है, बी का स्पीड 2। कहता है कि दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा, कितना दिन में। यही टोटल वर्क पता है ना आपको 30, तो दोनों मिलकर कितना काम है 30 का। दोनों मिलेगा तो एक 3 स्पीड है, एक 2 स्पीड है, तो एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करना है तो 6 दिन में समाप्त। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट गौर कीजिएगा। 3 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है। 3 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में खत्म करेगा। ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट। कहता क्या कहता है 3 नंबर, देखिए ना, पढ़िए ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्या कहता है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ध्यान दीजिए क्या है, ए तथा बी, तथा मतलब प्लस, ये दोनों मिलकर करेगा तो 15 दिन में। ध्यान दीजिए क्या है। अब कहता है कि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है। बी अगर अकेला वो काम को करेगा तो 20 दिन में, तो आप बताइए हमें कि ए अकेला करेगा तो कितना दिन में। ध्यान दीजिए क्या है, ए दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 60। इससे भागा देंगे तो इसका स्पीड, तो 15 चौक 60, 20 तिया 60। तो ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या है। दोनों का स्पीड 4 है। यही सुनिए ना, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिएगा। दोनों का स्पीड 4 है, जिसमें बी का 3 है। ध्यान दीजिए क्या है, एक मिनट, ए का पता नहीं चल जाएगा। अरे सुनिए ना, इन दोनों का स्पीड दोनों मिलेगा ना तो 4 होता है, और जिसमें यहाँ हमको पता है कि बी का 3 है, तो कितना बढ़ा है, तो जितना बढ़ा है वो ए का होगा। तो 1 बढ़ा है तो 1 का होगा, 1 का ना बढ़ा है तो 1 करेगा, तो 1 करेगा कितना 60 काम को 1 की स्पीड से। 1 दिन में 1 काम, तो 60 काम है तो कै दिन, 60 दिन। आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। 4 नंबर ध्यान दीजिए क्या। तपस मिहिर से दुगनी कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी कार्य गति है, दुगनी गति से काम करना। गति स्पीड होता है। ध्यान दीजिए क्या है। ती से तपस, एम से मिहिर, तपस का स्पीड कहता है कि मिहिर का जितना स्पीड होगा ना उससे दुगना गति स्पीड तपस का है। तो मिहिर का 1 होगा तो 1 का दुगना तपस का 2 होगा। चलिए आगे कहता है, दोनों मिलकर इस किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो तपस अकेला कितना दिन में करेगा। ऐसे सुनिए ना, बहुत इजी। दोनों मिलकर कोई काम को 12 दिन में करता है। तपस, ध्यान दीजिए क्या है, तपस और मिहिर कोई काम को 12 दिन में करता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड गुने टाइम, टोटल वर्क होता है तो स्पीड दोनों का 3 हो जाएगा। टाइम कितना लिया है 12। ये टोटल वर्क हो गया। अब यही काम को अगर तपस अकेले करेगा तो ध्यान दीजिए क्या है, तो कितना दिन लगेगा। यही काम तपस, ध्यान दीजिए क्या है, तपस करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तपस का स्पीड से भाग 2 से 2 6 12 76 18, ये है फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा 18।
18 दिन। आगे देखा जाए क्या कहता है, आगे देखा जाए। पाँच नंबर, ध्यान दीजिए क्या है 5 नंबर क्या कहता है। कहता है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में। ध्यान दीजिए क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में लगाता है, लेकिन बी उस कार्य को 15 दिन। तो ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना, आगे पढ़ते चलिए। कहता है बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया, छोड़कर चला गया था, शेष काम को ए कितना दिन करेगा। ध्यान दीजिएगा क्या, एलसीएम लीजिएगा 18 × 5 = 90। ध्यान दीजिएगा एकरा से भागा देंगे तो इसका स्पीड, तो 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90। आई सुनिए, कहता है ना, कहता है इसमें क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिए ना, कहता है कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम किया। इस काम को बी ने 10 दिन काम किया है। तो ध्यान दीजिए, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 6 काम, 6 की स्पीड से काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक दिन में 6 काम तो 10 दिन में 60 काम। सुनिए ना, टोटल कितना काम था, टोटल कितना काम था, 90 था, और 60 कर दिया तो 60, तो शेष 30। अब कहता है इस काम को एक कितना दिन में करेगा, तो एक करेगा। ध्यान दीजिए 1 मिनट, तो कितना शेष काम बचा हुआ है, 30। कितना की स्पीड से, एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करना है, तो 6 दिन। उतार लीजिए इसको समझ के, आगे बताते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्या कहता है, कहता है 6 नंबर, ए का कार्य, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर से पढ़िएगा। किताब जब भी हम पढ़ाएंगे तो किताब रखिएगा साथ में, तब पढ़िएगा। ये किताब कहीं भी मिलेगा। ध्यान दीजिए क्या, चलिए देखिए क्या कहता है। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ध्यान दीजिए क्या, एक कोई कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ध्यान दीजिए क्या, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे अब कहता है बी इस कार्य का, ए इस कार्य का। तो ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट रुक जाना। बी इस कार्य का, ध्यान दीजिए क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। सी इस कार्य का, आगे 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 भाग 8 दिन में। तो बताइए उस कार्य को तीनों मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा, यही पूछा है। चलिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में, बहुत इजी है बनाना। ध्यान दीजिएगा, अपना मन से 1 से गुना कीजिएगा, 1 से, क्योंकि 1 डिनोट करता है कुल काम का, 1 डिनोट करता है कुल काम की मात्रा। वहाँ से 1 का वैल्यू निकाल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि टोटल काम खत्म करने में ए को कितना लगा, बी को कितना लगा, सी को कितना लगा। ध्यान दीजिएगा, चलिएगा, ए यहाँ से क्रॉस गुना, इधर का वैल्यू निकालेंगे, इधर का 1 का, तो कितना हो जाएगा, 1 डिनोट करता है 5 दूना का 10। देखिए 3 काटेगा तो ऊपर काटा जाता है, बराबर के इस पार और उस पार सामना सामनी काटा जाता है। तो देखिएगा, एक 1 डिनोट करता है, ये 5 × 15। ध्यान दीजिए क्या, 2 × 8। देखिएगा 1 डिनोट करता है 4 × 12। अब हम समझ गए कि तीनों मिलकर करेगा तो 10 दिन, तीनों एक बार ये टोटल काम करेगा 10 दिन में, ये टोटल काम करेगा 15 दिन में, ये टोटल काम करेगा 12 दिन में। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60। इससे भाग देंगे तो इसका स्पीड निकल जाएगा। तो कितना स्पीड निकल जाएगा, एक यहाँ से, तो 10 × 60, तो इसका 6 का स्पीड, ए का।
ऐसे 15 चौको 60, ये 4 का, ये कितना हो जाएगा 12 25 60। तो तीनों मिलकर करेगा, ए सुनिए ना, तो ए बी सी, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 11 और 5, ए 6 और 4 10 और 5 15 की स्पीड से करेगा। तो एक दिन में 15 काम और 60 काम है टोटल, तो 4 दिन में। चलिए आगे देखा जाए क्या कहता है, आगे देखा जाए। सात नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में, बी ने 4 दिन काम किया, तो शेष काम को ए कितना दिन में करेगा, वही सवाल है। ये सवाल है, ध्यान दीजिए क्या है, 5 नंबर और 7 नंबर थोड़ा एकदम सेम सवाल है, सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ए और बी, ध्यान दीजिए क्या है, ए और बी कोई काम को करेगा 8 दिन में, बी अकेला उस काम को करेगा 12 दिन में, बी ने 4 दिन काम किया, तो शेष काम को बच्चल काम को एक कितना दिन में करे, बच्चों करता नहीं। चलिए 24 सॉरी 12 दूना का 24 ना होगा, 24 चलिए ठीक है। तो 28 का 24 था, ये कितना होगा 12 दूना 24, ध्यान दीजिएगा। तो ये काम करता है 4 दिन काम करता है, तो 4 दिन, एक दिन में 2 काम, तो 4 दिन में 8 काम, तो घटेगा यही 16 काम शेष बचा। तो शेष काम को एक करेगा शेष काम को 16। ध्यान दीजिए क्या है, ए का स्पीड निकाल लीजिए ना, यहाँ बी का स्पीड 2 है, तो यहाँ 2 चल जाएगा, यहाँ 2 जाएगा, तो ए में कितना रख देंगे ना, कितना रख देंगे कि 1 मतलब 3 पूर जाता है, 1 के कितना 1 रख देंगे, तो यानी कि ए का स्पीड 1 है, तो 1 से भागा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 16 दिन लग जाएगा।